अपराध नहीं करेंगे, हाथों में सफेद कागज का पोस्टर है, लेकिन उस पोस्टर पर लिखी है कहानी। चेहरों का रंग उड़ा है, आंखें झुकी हैं, आवाज कांप रही है और होठों पे सिर्फ एक ही गुहार है, साहब अब अपराध नहीं करेंगे। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा उत्तर प्रदेश देखा था जहां अपराधी खुद लाइन लगाकर थाने पहुंचे और अपराध छोड़ने की कसम खाएं? गाजियाबाद से आई ये तस्वीरें आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हैं, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर और पुराने अपराधी पुलिस के सामने खड़े होकर शपथ लेते नजर आए। क्या वो अपराध की दुनिया से दूरी बना लेंगे? जिन लोगों के नाम सुनकर कभी इलाके के लोग रास्ता बदल लिया करते थे, आज वही लोग हाथों में पोस्टर लेकर कानून के सामने सर झुकाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपराधियों के बीच अचानक इतना खौफ पैदा हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है खोड़ा इलाके में हुए 17 वर्षीय सूर्या चौहान हत्याकांड से। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे गाजियाबाद को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम की हत्या ने लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया। मामला बढ़ा तो प्रशासन मशीनरी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई। पुलिस ने सिर्फ आरोपियों की तलाश नहीं शुरू की, बल्कि पूरे इलाके के आपराधिक नेटवर्क को भी खंगालना शुरू कर दिया और यहीं से अपराधियों के बीच बेचैनी शुरू हो गई। कहा यह जाता है कि अपराधियों को जेल में उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जब पुलिस ने पुराने हिस्ट्री शीटरों की फाइल खोलने लगी, सत्यापन अभियान शुरू किए, बैंक खातों से लेकर रिश्तेदारों और गतिविधियों रिकॉर्डों तक की जांच जुटाना शुरू की गई, तब अपराध की दुनिया में एक संदेश साफ चलने लगा कि अब कोई भी निगाहों से नहीं बच पाएगा। और शायद यही वजह है कि आज तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीति को लेकर लगातार बहस होती थी। आम लोगों के बीच ये धारणा बनी रहती थी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर ले, किसी न किसी सहारे से बच निकलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने कानून व्यवस्थाओं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी एक ऐसे ही नेता की बन गई है, जिसने मंचों से बार बार कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी तक नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क पर दबाव बनने लगता है। गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने अभियान तेज किया तो सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि दूसरे अपराधियों को भी लगने लगा कि अब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, पुराने मामलों की समीक्षा होगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यही वजह है कि आज जो लोग कभी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे, वो खुद थाने पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। शाहिबाबाद थाने में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान 250 से ज्यादा अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की जानकारी अपडेट की गई। उन्हें ये चेतावनी भी दी गई कि अगर भविष्य में किसी अपराध या अपराधी से संबंध पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये कहा गया कि जो लोग अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें सहयोग भी दिया जाएगा। यानी एक तरफ सख्ती तो दूसरी तरफ सुधार का बड़ा अवसर। लेकिन इन तस्वीरों का सबसे बड़ा संदेश कुछ और ही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कानून का असली असर अब तब दिखता है जब अपराधी कानून से डरने लगे, जब उसे ये एहसास हो जाए कि अब बच निकलना आसान नहीं है, जब उसे लगे कि अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और आज गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें यही संदेश साफ देखा जा रहा है। एक तरफ थाने में खड़े अपराधी, हाथों में पोस्टर, सिर झुके हुए, और दूसरी तरफ एक ऐसा ही प्रशासनिक अभियान जो लगातार ये संदेश दे रहा है कि अपराध की राह छोड़ो या फिर कानून का सामना करने के लिए तैयार रहो। फिलहाल गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन जारी है, सत्यापन भी जारी है और निगरानी भी जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की हो रही है जिनमें कभी खौफ बांटने वाले लोग आज खुद खौफ में दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या यही वो उत्तर प्रदेश है जिसकी तस्वीर कुछ साल पहले अलग हुआ करती थी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपने एक संदेश दिया कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा
जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है।